क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हे फ्यूचर टॉपर्स, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 हमारी बुक 1 का, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। इसमें इतने सारे एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा कि पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे भैया मज़ा आ गया। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। इस चैप्टर की फंसना पक्का है सीरीज की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, जहां पर पूरी एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज मैंने करा दिए। अब हम एमसीक्यूज करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, 1 सेकंड का पॉज लूंगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। साथ में आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, अपने मार्क्स टैली करना है। पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में आपको लिखना है कि टोटल कितने मार्क्स आपने स्कोर करे। अगर आप टोटल मार्क्स बता देंगे तो आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है, और फ्यूचर में जब आप इंप्रूव करेंगे तो आप अपने पुराने मार्क्स भी देख पाएंगे। इस वीडियो में 80 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, कुछ में ऑप्शन पढ़ूंगा, कुछ में नहीं पढ़ूंगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, और 1 सेकंड का पॉज लेकर आंसर करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको आराम आराम से करना है तो आप वीडियो को पॉज करते रहना, लेकिन मैं अपनी तरफ से वीडियो की ड्यूरेशन कम करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, आपका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। Question number 1. Which countries, although often included in general discussions of the region, are explicitly stated in the chapter not to be considered part of South Asia according to the primary definition used? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसका आंसर दिया हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अफगानिस्तान और म्यांमार को, पूरे रीजन को एज अ होल जब हम देखते हैं तो हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन साउथ एशिया में चैप्टर में इनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चाइना भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन उसको भी साउथ एशिया में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अफगानिस्तान एंड म्यांमार ये करेक्ट ऑप्शन है। Which state best describes the political system of Sri Lanka and India since their independence? इन दोनों कंट्री में कुछ तो ऐसा है जो स्टार्टिंग से हमें देखने को मिलता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बोथ हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम डिस्पाइट चैलेंजेस। आप वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ वही ऑप्शन पढ़ूंगा जो इंपॉर्टेंट है, उनसे अपने आप में भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3. Bhutan transitioned into a constitutional monarchy in the same year that Nepal abolished its monarchy. Which year was this? इनमें से कौन सा ये ईयर था? The correct answer is option number B, 2008. Question number 4. Prior to 1968, what was the political system of the Maldives? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया है, ईयर याद रखिएगा। तो इससे पहले यहाँ क्या था? इससे पहले मालदीव्स में हमें सल्तनत देखने को मिलती थी, सुल्तान का रूल यहां देखने को मिलता था। विच पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द मालदीव्स हैविंग वन द 2018 इलेक्शंस? कौन सी पार्टी है इसमें से? द करेक्ट आंसर इज MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। The widespread support for democracy among ordinary citizens in South Asia is considered significant because earlier beliefs suggested democracy could only flourish in which type of countries? तो ये तो एकदम नई चीज आ गई थी कि साउथ एशिया में भी डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही थी, यहां पर भी देखने को मिल रही थी, भले ही चैलेंजेस थे। इससे पहले लोगों का क्या मानना था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि ये सिर्फ प्रॉस्पेरस कंट्रीज में ही फ्लरिश कर सकता है डेमोक्रेसी, हर जगह पे नहीं कर सकता। Who was the military ruler of Pakistan under whom the country faced the Bangladesh crisis and fought a war with India in 1971? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, इनमें से कौन थे जिनके साथ जब हमारी वॉर हुई तो वो वहां के लीडर थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जनरल याया खान। The elected government of Zulfikar Ali Bhutto was in power in Pakistan between which years? इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? The correct answer is option number B, 1971 to 77. Who came to power in 1977 after removing the Bhutto government in a military coup? मिलिट्री कू जब आई उसके बाद कौन पावर में आए, किसका हमें मिलिट्री रूल देखने को मिला? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जनरल जियाउल हक। Who faced a pro democracy movement from 1982 onwards in Pakistan? ईयर भी याद रखिएगा।
द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर सी, जनरल जिया उल हक. The democratic period in Pakistan starting in 1988 centered around the competition between the Pakistan People's Party led by Benazir Bhutto. याद रखिएगा लीडर कौन थी, आ सकता है क्वेश्चन. विच अदर पार्टी, दूसरी कौन सी पार्टी थी इन सब में से जिसके बीच में हमें एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता था. The correct answer is option number B, Muslim League. Under whose leadership was an elected government established in Pakistan in 1988? मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. The correct answer is option number D, बेनजीर भुट्टो. बेनजीर भुट्टो किसकी बेटी थी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. What primary concern drove the US and Western countries to support authoritarian military rule in Pakistan in the past? क्यों इन लोग पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते आ रहे हैं इतने टाइम से, पास्ट में ऐसा क्या एक बहुत बड़ा रीजन था. डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में सीयूटी में सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी से आते हैं. द करेक्ट आंसर इज fear of global Islamic terrorism and securing Pakistan's nuclear arsenal, ऑप्शन नंबर बी. अभी आगे हम सारे टाइप के एमसीक्यूज करेंगे. हमारे सिंपल, असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजिकल, जितने टाइप के होते हैं सारे आपको कराए जाएंगे. और ये अगर आपसे बन रहा है तो आगे वाले आपसे अपने आप बनेंगे. इसके बाद इन विच ईयर डिड जनरल परवेज मुशर्रफ स्टेज अ मिलिट्री कू रिमूविंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ? किस ईयर में रिमूव किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1999. हो सकता है आपसे नाम पूछ लिया जाए कि कौन से जनरल थे या कौन से पीएम थे, तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए और आंसर भी ध्यान से देखिए और सारे ऑप्शन भी ध्यान से देखिए. इन विच ईयर डिड परवेज मुशर्रफ गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ये कब प्रेसिडेंट बने? The correct answer is option number C, 2001. What factors have led to the frequent overthrow of elected governments in Pakistan and the establishment of military rule? हमने ये पढ़ा हुआ है 4 मार्क्स में. क्वेश्चन कितनी बार आता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इतनी अनस्टेबल क्यों है, फंसना पक्का में मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसी का इनमें से एक पॉइंट है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी. आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, who took over the administration of the country and soon got himself elected? तो सबसे पहले कौन सा नाम आया था जब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं? द करेक्ट आंसर इज जनरल अयूब खान, ऑप्शन नंबर बी. Which institution is frequently blamed by the Indian government for allegedly supporting Kashmiri militants and anti-India campaign through countries like Bangladesh and Nepal? तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, मुस्लिम लीग है या पाकिस्तानी आर्मी कॉर्प्स है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ISI. आप न्यूज में भी बहुत सुनते होंगे, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस. द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के समय बांग्लादेश है, रिसेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ विच लैंग्वेज? इनके ऊपर कौन सी लैंग्वेज बार बार थोपी जाती थी, बोला जाता था आपको ये फॉलो करना पड़ेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उर्दू. शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन, डिमांडिंग व्हाट फॉर ईस्टर्न रीजन? वो क्या डिमांड कर रहे थे? क्या वो फुल इंडिपेंडेंस बोल रहे थे, मिलिट्री गवर्नमेंट में कुछ शिफ्ट बोल रहे थे कि वहां आ जाना चाहिए, मिलिट्री गवर्नमेंट वगैरह को प्रमोट कर रहे थे, या यूनाइटेड नेशन रिलेटेड कुछ था, या फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे? साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थोड़ी और ज्यादा वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे. What immediate action did शेख मुजीबुर रहमान टेक इन 1975? ईयर याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन. आफ्टर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू शिफ्ट टू अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने इसके बाद क्या किया? इन्होंने इसके बाद इन सारे ऑप्शन में जो पहला काम किया था वो था, इन्होंने सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दिया था एक्सेप्ट अवामी लीग. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Following the military rising in Bangladesh, who became the new military ruler and formed his own Bangladesh National Party, winning elections in 1979? हो सकता है क्वेश्चन में नाम दिया और पार्टी का नाम पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए कौन सा इलेक्शन जीता, तो क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन रहा है. एंड द करेक्ट आंसर इज
जिया उर रहमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, हु टुक ओवर द मिलिट्री रूल ऑफ बांग्लादेश फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ जियाउर रहमान। हमने देखा स्टार्टिंग में जो दो आए थे दोनों का असैसिनेशन हो गया था, इसके बाद कौन आए थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशद। In the 1990s, the political system of Nepal was primarily a dash. क्या स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। What group in Nepal believed in armed insurrection against the monarch and the ruling elite during the 1990s, leading to a violent conflict? तो कौन था भाई जो इन चीजों पे विश्वास रखता था कि वेपन वगैरह उठा लेना चाहिए, डायरेक्ट हमें रेबेल करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द माओइस्ट, जो माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इंडिया में इन्हें हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट्स में बताना, जो माओ की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक काम और कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए भैया वीडियो में दम है। इसी के कारण यूट्यूब इस वीडियो को पुश करेगा। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यूट्यूब को समझ में आता है, वो वीडियो को पुश करता है। वीडियो को नंबर 1 रैंक करवाना है। 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, पहले प्लीज इतना कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। In which year did the King of Nepal accept the demand of a new democratic constitution following a strong pro-democracy movement? 1980, 1985, 1990 या फिर 1995? The correct answer is option number C, 1990. Which group led the massive, largely non-violent pro-democracy protest in Nepal in April 2006? The correct answer is option number C, Seven Party Alliance, the Maoist or Social Activist. In which year did the King of Nepal abolish the parliament, dismiss the government, thus ending even the limited democracy that existed in the country? ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ईयर दिया हो और पूछा हो कि क्या अबॉलिश हुआ था, क्या एंड हो गया था, कुछ भी पूछा जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2002. Nepal adopted its new constitution in which year? 2008, 2010, 2015 या फिर 2018? The correct answer is option number C, 2015. After independence in 1948, ईयर याद रखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका, उस समय क्या नाम था? सिलोन। ये भी याद रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है। वर डोमिनेटेड बाय फोर्सेस रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ विच मेजॉरिटी कम्युनिटी? यहाँ जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था वो दो के बीच में था, तो मेजॉरिटी में कौन था? ऑप्शन नंबर सी, सिन्हाला। What consequence arose due to neglect of Tamil concerns in Sri Lanka? जब उनको बहुत इग्नोर किया गया तो इस चक्कर में क्या हुआ था? बुद्धिस्ट नेशनलिज्म आया था, सिन्हाला पॉलिटिकल डोमिनेंस इंक्रीज हो गया था, या फिर डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन बढ़ गया था, मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म आ गया था? हम सबको पता है, हमें देखने को मिला था कि मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म इमर्ज हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। What militant organization began fighting an armed struggle from 1983 onwards, demanding a Tamil Eelam? Tamil Eelam मतलब एक सेपरेट तमिल स्टेट, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, सेपरेट कंट्री फॉर तमिलियंस ऑफ श्रीलंका। तो ये तो बहुत कॉमन है, बनना ही चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। Which region of Sri Lanka was controlled by the LTT at one point in time? एक समय ऐसा था जब एक पार्ट ऐसा था जो इन्हीं के कंट्रोल में आ गया था। द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंडिंग द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स? 85, 87, 89 या 91? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 87. In which year did Indian government directly involve itself in the Sri Lankan Tamil question? 85, 87, 89 या 91? दोनों क्वेश्चन सेम है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन दोनों का आंसर सेम है क्योंकि हम सिमिलर बातें कर रहे हैं। 87. Why was the presence of Indian peacekeeping force, IPKF भी हम बोलते हैं, disliked by many श्रीलंकन? उनको क्यों पसंद नहीं आ रहा था? उनका ये बोलना था, सारे ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर रहा है। Which characteristic distinguishes Sri Lanka economically despite the internal conflict? इतने सारे ऑप्शन है, ये आता है, ये 4 मार्क्स 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। The correct answer is option number A,
It was one of the first developing countries to control population growth and the first in the region to liberalize its economy. ये क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ एशिया में सबसे पहले लिबरलाइज किसने किया था अपनी इकोनॉमी को? श्रीलंका ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारे फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ चाहिए जहां पर पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने निचोड़ दिया है, पूरे पीवाईक्यूज इंक्लूड करें, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के प्रीमियम नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फंसना पक्का है प्रीमियम नोट्स सारे मेजर सब्जेक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल इन्हें आप ले सकते हैं। नोट्स को आप एप्लीकेशन से एक्सेस कर पाएंगे, सबसे प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 47-48 की बात कर रहे हैं ओवर कश्मीर रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके एंड इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, कौन सी बॉर्डर लाइन इन्हें सेपरेट करती थी? इतनी बार न्यूज में आता है। द करेक्ट आंसर इज लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC. The Indus Waters Treaty signed by India and Pakistan has survived despite multiple military conflicts. In which year was the treaty signed? पहलगाम के बाद तो अभी ये सस्पेंडेड है, बट एनसीईआरटी की यही लाइन्स है एंड द करेक्ट आंसर इज 1960. The government of Pakistan blames the Indian government and its security agency for फॉर्मेटिंग ट्रबल इन विच प्रोविंसेस। तो कौन से प्रोविंसेस में लोग बोलते हैं कि इंडिया नाटक करवाता है इनके यहाँ, उसमें प्रॉब्लम लेके आता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंध एंड बलूचिस्तान. India and Pakistan are in disagreement over the demarcation line in which specific disputed area in the Run of Kutch. तो रन ऑफ कच्छ के कौन सा वो स्पेसिफिक एरिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर क्रीक. Which major river waters have been a source of difference between the governments of India and Bangladesh? कौन से रिवर्स का नाम आता है जब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की हम बात करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था. Which region in Bangladesh has seen encouragement of rebellion for which the Indian government has been accused? इन लोग बोलते हैं कि इंडिया करवाता है ये. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स. Bangladesh is a crucial part of India's policy aiming at linking up with Southeast Asia via Myanmar. म्यांमार से होते हुए, तो म्यांमार याद रखिए. What was the original name of the policy? लेटेस्ट नेम नहीं, ओरिजिनल नेम. ओरिजिनल नेम क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी. अब इसका नाम क्या हो गया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एक्ट वेस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी. What unique privilege do the citizen of India and Nepal enjoy regarding travel and work in each other's country? ये 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है. अगर आपने अभी तक फंसना पक्का है सीरीज नहीं देखी है, फंसना पक्का सीरीज से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे. पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है, सारे मेजर सब्जेक्ट्स की आती है, ह्यूमैनिटीज क्लास 12th की. और हाँ, आपको फंसना पक्का है सीरीज का पीडीएफ भी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा. प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हमारी एप्लीकेशन द ट्विन ब्रोस डाउनलोड कर लीजिए. भर भर के फ्री मटेरियल भी मिलेगा, प्रीमियम मटेरियल भी मिलेगा, बिल्कुल डाउनलोड करिए. द करेक्ट आंसर इसमें से जो है वो है ऑप्शन नंबर बी. हम वर्क ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजास एंड पासपोर्ट्स. What is a major reason for India's displeasure regarding the relationship between Nepal and China? तो क्या मेन हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बताइए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इंडिया का बोलना है ये रिलेशनशिप हमारे सिक्योरिटी में हार्म कर रहा है. Despite their differences, which common area of resources hold India and Nepal together? तो क्या है जो हमको साथ में रखता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इंडिया प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू द मालदीव्स इन नवंबर 1988. क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, When the island was attacked by what group? किसने इन पे अटैक किया था? इन पर अटैक किया था तमिल मर्सिनरीज ने श्रीलंका से. मर्सिनरीज मतलब पेड सोल्जर्स जो पैसे के लिए काम करते हैं. आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987, ऊपर हमने देखा हुआ है, ईयर याद रखिएगा. व्हाट पॉलिसी डज द इंडियन गवर्नमेंट प्रेफर रिगार्डिंग श्रीलंका ट्रबल? तो हम क्या करते हैं, अब हम कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं? डिसएंगेजमेंट. अब हम इंटरफेयर नहीं करते हैं.
1989 में इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स को वापस आना पड़ गया था बिना अपना टारगेट अचीव करे। उसके बाद से हम डिसएंगेजमेंट ही फॉलो करते हैं। तो ईयर सारे याद रखना। विच कंट्री हैज बीन हेल्पफुल टू इंडिया बाय मेकिंग एफर्ट्स टू वीड आउट गोरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑपरेटिंग इन इट्स टेरिटरी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, Bhutan. What is the primary reason why India's smaller neighbors are suspicious of India's intentions? क्या रीजन है? तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडियाज geographical location and size and power, ऑप्शन सी. What regional body initiated in 1985? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन aims to evolve cooperation among South Asian states through multilateral means. यूनिलैटरल बायलैटरल नहीं, मल्टीलैटरल. बट हैज सीन लिमिटेड सक्सेस, बहुत ही लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस. तो 3 क्वेश्चन तो यही बन गए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सार्क. कमेंट में मुझे बताइए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से बताइए. साफ्ता स्टैंड्स फॉर, साफ्ता का मतलब क्या होता है बताइए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, साउथ एशिया नहीं, साउथ एशियन. हो सकता है ऑप्शन आ जाए साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एसोसिएशन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. What major fear do some of India's neighbors have regarding SAFTA? उनका क्या कहना है? उनका कहना है इसके थ्रू इंडिया क्या करेगा? The correct answer is option number B, that India will invade their markets and influence their societies commercially. Why has SARC not had much success? क्या रीजन है जिसके कारण इतना कुछ सही से नहीं हो पा रहा है? The correct answer is option number C, political differences. Which two external powers remain key players in South Asian politics, especially after Cold War? तो बहुत सिंपल है. The correct answer is option number C, China and US. The Indo-Soviet Treaty of Friendship was signed for 20 years. विच मंथ एंड ईयर? बताइए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज अगस्त 1971, ऑप्शन नंबर ए. इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? 71, 74, 76 या 98? द करेक्ट आंसर इज 1974. आगे वाले चैप्टर्स में इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कमेंट में बताना कि पहला ईयर तो बता दिया, दूसरे का ईयर बताना और दोनों के कोड नेम बताना कि हम स्माइलिंग बुद्धा किसको बोलते थे, ऑपरेशन शक्ति हम किसको बोलते थे. तो मुझे समझ में आएगा कि आगे के चैप्टर्स आपसे कितने बनते हैं. द 1970 इलेक्शन इन पाकिस्तान, विच पार्टी वन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, secured a majority in the proposed constituent assembly for the whole of Pakistan? Very simple, very easy. The correct answer is option number C, Awami League. और शेख मुजीब इसको लीड कर रहे थे. बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन विच 3 मेजर प्रिंसिपल्स? कौन से 3 वो प्रिंसिपल्स हैं जहां पर इन लोगों ने उसको रिफ्लेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म. द कॉन्फ्लिक्ट इन नेपाल ड्यूरिंग द अर्ली 2000s और ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग विच 3 फोर्सेस? वो कौन सी 3 फोर्सेस थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द रॉयलिस्ट फोर्सेस, द डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर बता देते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही धांसू चल रहा है, लेकिन आपको रुकना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है, एक एक ऑप्शन देखना पड़ता है. इसका मतलब है कि थोड़ा आपको रिवीजन करने की जरूरत है. तो फंसना पक्का है सीरीज से भी करो. चैनल पर रैपिड रिवीजन वीडियोस भी आ चुकी हैं, नोट्स वगैरह भी हैं, तो रिवीजन करने की तो कोई टेंशन ही नहीं है. और वीडियो अभी तक लाइक कमेंट नहीं करा तो जरूर से कर देना. Which two Scandinavian countries attempted to bring the warring groups in Sri Lanka back to negotiations before the LTTE was vanquished? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि LTTE कब वैंक्विश हुआ, मतलब कब डिफीट हुआ. तो ये तो NCERT की डायरेक्ट लाइन है 2009 में. तो क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बनता है एंड जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्वे एंड आइसलैंड. In the conflict over the Siachen Glacier, the issue between India and Pakistan is primarily related to, किससे रिलेटेड है? यहां पर जो मेन चीज है, जो मेन बात निकल के आती है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. इसका कंट्रोल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
The perception that India behaves like a regional bully over river water sharing and trade is primarily held by the government of. किसकी गवर्नमेंट का ये कहना है? The correct answer is option number D, बांग्लादेश. Which issue is explicitly mentioned as a bilateral conflict between India and Pakistan that India considers a core issue according to the context implied by the text? कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो डायरेक्टली आपसे चैप्टर की ही बात कर लेते हैं. तो जो मेन इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द फेट ऑफ कश्मीर. क्वेश्चन नंबर 66. द इंडियाज हेल्प इन द पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथेंड रिलेशन विथ विच नेबरिंग आइलैंड नेशन? किसकी मदद हमने करी थी जिससे हमारे रिलेशन सुधर गए थे? और श्रीलंका. अब थोड़ा असर्शन रीजन वाले की तरफ बढ़ते हैं. बहुत सिंपल. पहले चैप्टर की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि इनको करने का एक आसान तरीका क्या होता है. अब एक ही एक चीज रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी. हर वीडियो में कुछ कुछ नया नया मैं इसलिए बताता रहता हूं. पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज हिस्टोरिकली मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स विद इन पाकिस्तान मोर पावरफुल. भाई ये तो हमको सही पॉइंट लग रहा है. These pro-military groups argue that political parties and democracy are flawed, justifying the army's stay in power as necessary to protect Pakistan's security. अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो दोनों एकदम सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है. Assertion: The Liberation Tigers of Tamil Eelam was fighting an armed struggle in Sri Lanka from 1983 onwards. The militant movement arose due to the neglect of Tamil concerns by the Sinhala nationalist forces, who believed Sri Lanka belonged primarily to Sinhala people. ये दोनों ऑप्शन एकदम सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है. Which of the following statements correctly describe the political evolution of Bangladesh? एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ते हैं. पहला पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश डिक्लेयर्ड फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म. ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा, ये एकदम सही है. शेख मुजीब एबॉलिश्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द अवामी लीग इन 1975. ये भी हमने पढ़ा, एकदम सही है. एक चीज याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में कभी ये गलती मत करिए कि इतना पढ़ा और आपने बोल दिया सही है. ईयर भी मैच करिए. कई बार स्टेटमेंट सही होता है लेकिन ईयर गलत दिया रहता है, तो यहां मार्क्स नहीं कटना चाहिए. फॉलोइंग जियोर रहमान असैसिनेशन, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद टुक ओवर द मिलिट्री रूल. ये भी पढ़ा हुआ है हमने. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शन बिगेन फंक्शनिंग ओनली आफ्टर 2001. ये स्टेटमेंट तो घुमा फिरा सा है भाई. तो जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी. मैच द फॉलोइंग भी देखते हैं. एक लिस्ट में फिगर लीडर है, दूसरी में कंट्री रोल है. जुल्फिकर अली भुट्टो, जनरल याया खान, शेख मुजीबुर रहमान, 7 पार्टी अलायंस. तो यार जुल्फिकर अली भुट्टो के बारे में तो हमने पढ़ा था, हमने एक एमसीक्यू देखा है कि 71 से 77, तो ए का तो 3 हो गया. तो ए का 3 यहां भी दिया हुआ है, ए का 3 यहां पे भी दिया हुआ है. तो एक मिनट, यहां पे भी दिया हुआ है. तो ये वाला तो हमने एलिमिनेट कर दिया. इसके बाद हम 7 पार्टी अलायंस हम एकदम डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में तो हम बांग्लादेश पाकिस्तान में कंफ्यूज हो सकते हैं. 7 पार्टी हमको पता है, ये तो भाई नेपाल का था. तो हमारा डी का 2 हो गया. देखते हैं यार डी का 2 कहाँ पे दिया हुआ है. डी का 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. अरे भाई साहब, तो इसमें आ गए. तो शेख मुजीबुर रहमान हम सोच रहे हैं यार ये तो बांग्लादेश वाले हैं, तो कुछ बांग्लादेश का अगर पॉइंट मिल जाए तो मिल गया. मिलिट्री रूलर ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस, और नहीं यार ये तो क्राइसिस की बात हो रही है. फिर लेड पॉपुलर स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी इन ईस्ट पाकिस्तान. जानबूझ के मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं कि मुझसे नहीं बनता, तो हम बोल रहे हैं कि भाई सी का 4 हमें एकदम मैच करता हुआ दिख रहा है. वो यहां पे कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया. तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ट्रिकी क्वेश्चन भी बन जाते हैं. असर्शन: इंडियाज स्मॉलर नेबर्स आर ऑफन सस्पिशियस ऑफ इंडियाज इंटेंशन. India's geographical location is central and its size and power lead these smaller countries to fear regional dominance by India. तो भाई क्लियर है, दोनों एकदम एक दूसरे को सही सही एक्सप्लेन कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं. तो ऑप्शन ए हमारा सही है. बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Which set of countries in South Asia experienced both civilian and military rulers during their post-independence history? तो कहां पर हमें दोनों रूल देखने को मिले? ऊपर हमने इतने सारे एमसीक्यूज पढ़े, ये हमसे बनना ही चाहिए. पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. एक और मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये तो ईयर वाला है.
नेपाल, भूटान, एलटीटी, वैंक्विश, नेपाल। मैं बोलूंगा यार एलटीटी वाला तो हमने अभी देखा 2009 में हुआ था, सी का 2 होना चाहिए। तो सी का 2 यहां पे भी दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है। अरे तेरी, नेपाल अबॉलिश्ड मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक, ये भी हमने ऊपर देखा हुआ है। जल्दी बताओ कब हुआ था ये? 2008 में। तो D4 हो गया, D4 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 73 वाला, A3 B1 C2 D4। असर्शन, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड इन 1960 has survived despite multiple military conflicts। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, हमने ऊपर भी देखा। दिस ट्रीटी resolved the fierce argument between two countries regarding the demarcation line in Sar Creek in run of Kutch। वहीं नाम और ये तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके, फिर से मैच द फॉलोइंग। सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल, ये किसके बीच में है? हमने ऊपर देखा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान। तो ए का तो 3 हो गया, तो लो भाई A3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ए हमारा सही हो गया। असर्शन, नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी विटनेस्ड द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम टाइम। द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व द मोनार्किस्ट फोर्सेस, द डेमोक्रेट्स एंड माओइस्ट गोरिल्लास। तो यार ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, दोनों चीजें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है। Which of the following achievements distinguishes श्रीलंका डिस्पाइट फेसिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स? तो जितने ऑप्शन है स्टेटमेंट वाले हैं, तो इनमें से अगर वो सही है तो ये अपने आप में भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। इट हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इट वाज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। इट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी इन रीजन फॉर मैनी ईयर्स। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा इसमें से कितने कितने ऑप्शन सही है। कितने कितने सही है नहीं पता थे तो अब पता चल जाएंगे, चारों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों भी अपने आप में एमसीक्यू बन सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला असर्शन देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका वाज लार्जली डिसलाइक्ड बाय मेनी श्रीलंकन्स। ये हमने देखा हुआ है। श्रीलंकन्स व्यूड द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ देयर आइलैंड नेशन। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। दोनों सही हैं, पर क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? जी हाँ, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। कंसिडर द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ नेपाल, द मालदीव्स एंड भूटान अप टू 2008। Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy. Bhutan transitioned into a constitutional monarchy in 2008. Maldives was transferred into a republic with a presidential form of government in 1968. Maldives introduced a multi-party system through a unanimous vote in 2005. ऊपर वाले तीन तो हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, आखिरी बार हमने नहीं पढ़ा था, तो ये तो अपने आप में एक एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि ये भी सही है। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। Match the country with primary reason cited for India's displeasure, security concern। तो ये तो भाई आप लोग बता दोगे, हमने पूरा ऊपर देख लिया है। एक बार जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, A3 B4 C1 D2। Pakistan faced Bangladesh crisis and fought a war with India under the military rule of General Yahya Khan. This war resulted in surrender of Pakistani forces in East Pakistan and the emergence of Bangladesh as an independent country in December 1977। तो ये दोनों लाइन एकदम करेक्ट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस फेस करे, वो तो ठीक है, क्यों फेस करे, क्या थे, वो कुछ नहीं दिया, आगे का बता दिया गया है। तो both are correct but not correct explanation। SAFTA was implemented to evolve cooperation in South Asia. Which statements reflect the ground realities of views regarding SAFTA? It was signed at the 12th SAARC summit in Islamabad in January 2004. It came into effect on 1st January 2006. India's neighbor universally welcomed SAFTA as a step towards economic prosperity. SAFTA aims primarily at lowering trade tariffs। जल्दी से बताइए इसमें से कितने ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो 1 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which factors are cited as contributing to Pakistan's failure to build a stable democracy? Social dominance of military, clergy, landowning, तो ये तो हमने देखा हुआ है, एरिस्टोक्रेसी वाला। फिर लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया which empowers pro-military groups, या the success of democratic system in neighboring countries like India और श्रीलंका। तो जो करेक्ट है वो है 1 2 एंड 3, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ नेपाल इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। द किंग ऑफ नेपाल एक्सेप्ट्स द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल adopts its new constitution।
नेपाल becomes a democratic republic after abolishing monarchy. The king abolishes the parliament and dismisses the government. तो इनको अगर हम सीक्वेंस में जमाने की कोशिश करें तो जो सही आंसर निकल के आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 1 4 3 2। ठीक है। Arrange the following events concerning Sri Lanka's ethnic conflict in correct chronological order. The India peacekeeping force pulls out of Sri Lanka. The militant organization LTTE begins an armed conflict. The armed conflict ends with defeat of LTTE. India signs an accord with Sri Lanka and sends the IPKF. तो भाई देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो ये स्टेटमेंट सारे सही हैं, अपने आप में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ऑर्डर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2413। Arrange the following changes in Pakistan's leadership in correct chronological order. General Zia-ul Haq removes the government of Zulfikar Ali Bhutto. General Pervez Musharraf removes Prime Minister Nawaz Sharif. General Ayub Khan take over the administration of Pakistan. Benazir Bhutto leads an elected democratic government. तो इनमें जो chronological उसमें जो correct answer निकल के आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 3142। Arrange the following diplomatic political shift in correct chronological order. The Maldives transition from Sultanate to Republic. Bhutan transition into a constitutional monarchy. The Maldives parliament votes to introduce multi-party system. India's Look East policy renamed Act East. तो इसको अगर हम जमाना चाहें तो इसको जमाने में क्या आंसर निकल के आएगा? The correct answer is option number A 1324। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर धड़ाधड़ शेयर करिए। अगर आपको हमारे फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ चाहिए, आपको हमारे प्रीमियम नोट्स चाहिए हैं तो वो आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। भर भर के फ्री मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो, रैपिड रिवीजन, फंसना पक्का है, क्वेश्चन आंसर वीडियो सब आपको चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन करिए। आप याद रखिए कि आप हैं फ्यूचर टॉपर्स और मैं मिलता हूं आपसे आगे बहुत सारी वीडियोस में। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। ढेर सारा प्यार, गुरु भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।